सो इसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना। इट इज़ अ कॉमन डिसऑर्डर, द मेजर कॉज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ठीक है, ये क्या हमारा एक कॉमन डिसऑर्डर है, एक कॉमन डिसऑर्डर है और ये क्या होता है, मेजर कॉज होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का। ठीक है, इट कैन बी इम्पॉर्टेंट डेथ फैक्टर। लाइन का मतलब अगर हम आपको समझाना चाहें तो इसके लाइन का मतलब सिर्फ इतना सा है। हम आपको कुछ पॉइंट्स में समझाएंगे फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो देखते हैं हम सबसे पहले, ये क्या है हमारा हार्ट, ये हमारा हार्ट है। अब हार्ट में बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स नहीं होंगे तो हार्ट में ब्लड कहाँ से जाएगा। जब ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट हैं तो अगर हार्ट की जो ब्लड वेसल हैं, जैसे मान लो ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये हमारे हार्ट की ब्लड वेसल है। अगर इस ब्लड वेसल्स में, ठीक है, जब हम लोग कोलेस्ट्रॉल वगैरह, जब हम लोग फैटी मतलब जैसे बाहर के मोमोज़ खा लिए या फिर कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं, एक्सेस में खाते हैं अगर हम लोग उस चीज़ को, तो हमारी हार्ट की जो मसल्स होती हैं, हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें क्या होता है, प्लेक का फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है ब्लड में। अभी हम पूरा आपको मैकेनिज्म इसका समझाएंगे, लेकिन हम आपको बेसिक बताते हैं। इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हमारा डिपॉजिट होने लगता है। अब जब देखो ब्लड वेसल्स हमारी इतनी बड़ी है लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, तो क्या होगा, इस जगह पे हमारा प्लग का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, अब जब हमारे पे प्लग का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ब्लड जो हमारा इधर से जा रहा था फुल स्पीड में, अब वो उतनी स्पीड में तो पास आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब उतनी स्पीड्स में पास नहीं हो पाएगा हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमारी जो आर्टरी ब्लड वेसल्स होंगी हमारी, वो कैसी हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी। अब जब ब्लड वेसल्स हमारे नैरो हो जाएंगी तो जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड फ्लो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और जब ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा तो हमारा हार्ट के पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कार्डियक आउटपुट, तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। और जब ब्लड वेसल्स भी ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो गया, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ होगा, तो जो हार्ट है हमारा उसमें क्या होगा, इशीमिया की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, इशीमिया का मतलब होता है हमारा इम्प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई। जब हमारी जो हार्ट के जो मसल्स है या फिर हार्ट के लिए ब्लड वेसल्स है, ब्लड नहीं प्रॉपर हो रहा है, तो उनको क्या होता है, इम्प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हमारी इम्प्रॉपर हो जाएगी। अब जब हार्ट को हमारा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एट द एंड हार्ट की क्या होगी, डेथ होगी। ठीक है, हार्ट में हार्ट की डेथ नहीं होगी इन द सेंस, मतलब इंसान मर जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है। अब जब उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है तो वो सांस ही नहीं ले पा रहा है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, तो धीमे धीमे करके उसको डेथ हो जाएगी। वैसे तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का ये टॉपिक जो है काफ़ी लेंथी है, बट अभी हम आपको सिर्फ उसके टॉपिक्स हम बाद में देखेंगे। पहले हम इस टॉपिक को देखना चाहते हैं, हाइपरलिपिडेमिक वाला। सॉरी फ्रेंड्स, तो हम आपको क्या बता रहे थे, जो हार्ट है हमारा, मतलब वो जो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेगा तो इंसान की डेथ हो जाएगी, एट द एंड डेथ हो जाएगी। तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, अगर आप ढंग से देखें तो ये क्या है, कॉमन डिसऑर्डर है हमारा। ठीक है, द मेजर कॉज ऑफ द कोरोनरी हार्ट डिजीज़, इसका जो मेजर कॉज है वो हमारा क्या है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है। ये अगर हम लोगों को हाइपोलिपिडेमिया है, बॉडी में हमारा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने की संभावना हो सकती है। इट कैन बी इम्पॉर्टेंट डेथ फैक्टर। ठीक है, ये हमारा डेथ के लिए कॉज कर सकता है, डेथ कॉज कर सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे CHD, ये कार्डियक हार्ट डिजीज़ जो होती हैं वो हमें क्यों होती हैं। ठीक है, तो इंक्रीज लेवल ऑफ LDL एंड ट्राईग्लिसराइड्स, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। जब बॉडी में हमारा जो LDL का लेवल बढ़ जाता है, LDL का मतलब हम लोग कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का जब लेवल बढ़ जाता है हमारा, तो क्या होता है हमारा, ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारा HDL होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल हमेशा याद रखिए, कोई GPAT के क्वेश्चन से या फिर GPAT वगैरह के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि LDL और HDL, ठीक है, LDL और HDL में हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, तो ऑलवेज़ याद रखिए जो HDL है हमारा वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, और LDL जो है वो हमारा वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे तो हमारा ये कार्डियक हार्ट डिजीज़ कैसे हो सकती है। इंक्रीज़ द लेवल ऑफ LDL का जो लेवल है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी में, और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। और क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है लेवल ऑफ HDL, जो हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का जो लेवल है वो हमारी बॉडी में डिक्रीज़ होने लगता है। क्यों,
क्योंकि जैसे हम लोगों ने बहुत सारा ऑयली चीज़ें खाई लगातार, हम लोग डेली ऑयली आइटम्स खा रहे हैं, जैसे मान लो पूड़ी खा रहे हैं, मोमोज़ खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें जो होती हैं, जो ऑयल होता है वो एक बार जो ऑयल यूज़ करते हैं उसको कम से कम 3-4 बार उसी ऑयल में बहुत सारी चीज़ें फ्राई कर लेते हैं। तो वही जब ऑयल ख़राब हो जाता है तो वो जो ऑयल होता है जब आप लोग खाते हैं अपने फूड आइटम्स के थ्रू, फूड आइटम्स खाने में अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं अच्छे लगते, हर कोई खाता है, मैं भी खाती हूँ, लेकिन जो अगर हम लोग उसको एक्सेस में खाएं, देखो कभी कभार खाना बात अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर हम लोग उस चीज़ को डेली खाते हैं तो डेली खाने की वजह से हमारी बॉडी में फ़ैट डिपॉजिट होता है, जिससे कि ओबेसिटी कॉज हो जाती है। और ओबेसिटी वगैरह जो होती है काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ओबेसिटी से आप जानते हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, हार्ट अटैक मोस्टली, हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा होने लगा है। सो हम लोग अपने कम टू द टॉपिक, अपने टॉपिक पे आते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास के चीज़ लगाएंगे। रिस्क फैक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे, इसका मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अगर हम लोग जो फैक्टर्स को अडेप्ट करते हैं, इन फैक्टर्स की वजह से हम लोग को ये हाइपोलिपिडीमिया, मतलब हाइपोलिपिडीमिया क्यों, हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। ठीक है, ये तो एंटी हाइपरलिपिडीमिया जो होता है ये तो टॉपिक है, लेकिन अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे हाइपरलिपिडीमिया का मतलब होता है हमारा, अगर हम लोग बात करेंगे, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, लिपिड मतलब लिपिड, ठीक है, लिपिड मतलब वही है, और ईमिया मतलब होता है इन द ब्लड। सो अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा लिपिड का लेवल बढ़ जाता है, मतलब लिपिड का लेवल जो होता है हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, फैट वगैरह ज़्यादा हो जाता है हमारे ब्लड में, तभी हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको वो थिक हो जाती हैं हमारी उस जगह पे, तो फिर उसका ब्लड फ्लो हमारा थिन हो जाता है, नैरो हो जाती है आर्टरीज में। अब हम लोग इसी में बात कर रहे थे, हाइपर लिपिडीमिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एक तो स्मोकिंग। स्मोकिंग तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, काफ़ी लोग इस समय स्मोकिंग करते हैं, लेकिन वो गलत है। खैर, सेकंड पॉइंट है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब ज़्यादा अगर बार बार हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है किसी पर्सन का, तो वो क्या होता है, हाइपरटेंशन का शिकार है। तो हाइपरटेंशन जो होता है अगर लगातार कंटिन्यूसली हमारा हाइपरटेंशन रहता है, ये टॉपिक अभी हम लोग आगे वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे, इसका बेसिक सिर्फ छोटा समझते हैं कि अगर हाइपरटेंशन जो होता है ज़्यादा बढ़ा रहता है हमारा बीपी, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओबेसिटी मतलब मोटापा, डायबिटीज़ मतलब तो बहुत अच्छे से जानते हैं सब लोग। तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ये जो होते हैं हमारे अभी एट द प्रेजेंट टाइम के, एक्चुअली ये तीनों जो हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी, ये तीनों हमारे अभी प्रेजेंट टाइम के काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर हैं, और ये मोस्टली लोगों में देखने को मिलते हैं। हम लोग बात करें CHD, ठीक है, CHD की बात करेंगे तो कार्डियक का हार्ट डिजीज़ जो होती है ड्यू टू कार्डिक हार्ट डिजीज़ जो होती है वो किसकी वजह से हो सकती है। इसमें हम लोग आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाया है मैंने आपको, देखिए, जैसे ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है। कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो हमारी हार्ट में प्रेजेंट होती है। अब कोरोनरी आर्टरी है, इसमें ये क्या होता है, ये रेड रेड जो है ये हमारा एथ्रोमा है, इसको हम लोग थ्रोम्बोसिस भी कह सकते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोसिस भी कह सकते हैं, एथ्रोमा भी कह सकते हैं, और ये टोटल मिला के हम लोगों को इसको हम लोग एथ्रोमा या थ्रोम्बोसिस जो भी हमारा जम जाता है, फिर प्लेग फॉर्मेशन में होता है, तो अब इसको हम लोग कहते हैं एथ्रोस्क्लेरोसिस। एथ्रोस्क्लेरोसिस जो होता है हमारे इसी टर्म को कहते हैं। और फिर हम लोग बात करें, अगर हम लोग जैसे हमारा कॉर्नरी आर्टरी है तो है ही, उस टाइम पे हम लोग क्या कहते हैं, स्मोकिंग करते हैं या फिर ड्रिंकिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो क्या होती है, जो हमारा प्लेग फॉर्मेशन जो हुआ है वो और ज़्यादा लेवल हाई हो जाएगा उसका, मतलब बॉडी में जो प्लेग है वो और ज़्यादा जमता जाएगा, तो हमारे घर ब्लड का फ्लो और कम होता जाएगा। एट द एंड एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा प्रॉपर और आपको सडन डेथ हो जाएगी। हाँ, तो हम लोग इसमें आगे जो देख रहे थे, जब पढ़ रहे थे, ऑर्डर ऑफ एथ्रोजेनिसिटी। एथ्रोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है, जब हमारी बॉडी में एथ्रोमा की कंडीशन क्रिएट हो रही हो, मतलब जेनिसिटी का मतलब होता है फॉर्मेशन। जब मतलब एथ्रोमा की कंडीशन जो होती है हमारी बॉडी में बढ़ रही हो, तो उसका ऑर्डर क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें LDL है, VLDL है, काइलोमाइक्रोन एंड देन HDL।
सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है हमारे, अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गुड जो कोलेस्ट्रॉल है वो तो हमारा एसडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे एलडीएल की, तो ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, बहुत ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल है। इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है बॉडी में। एसडीएल एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, काइलोमैक्रोन होते हैं, और हमारा एसडीएल होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हमारा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड फॉस्फोलिपिड ट्रांसपोर्ट बाय द लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। इस लाइन का कहने का मतलब इतना सा है, ये जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है या फिर फॉस्फोलिपिड्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती है ट्रांसपोर्ट होती हैं बाय द लिपोप्रोटीन्स। अब बात करेंगे लिपोप्रोटीन्स। भैया लिपोप्रोटीन्स है क्या चीज़, लिपोप्रोटीन्स के बारे में भी तो जानना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे, व्हाट इज़ लिपोप्रोटीन्स। ये क्वेश्चन मुझे पता था कि आपके दिमाग में ज़रूर आएगा जब ये नोट्स पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग छोटा सा डिफाइन करेंगे, तभी हम कह रहे हैं हमारे नोट्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको ये नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। तो व्हाट इज़ लिपोप्रोटीन्स, मैक्रोमोलिकुलर एग्रीगेट्स, ठीक है। मैक्रोमोलिकुलर एग्रीगेट्स, लिपिड प्लस प्रोटीन। प्रोटीन्स में हम लोग लिख सकते हैं एपोप्रोटीन्स, मतलब ये हमारी क्या होता है, लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं मैक्रोमोलिकुलर होते हैं, मतलब साइज़ में बड़े होते हैं और एग्रीगेशन हो जाता है। जैसे मान लो कोई हमारी एक बॉल है, ये हमारी दो बॉल है, ये दोनों हमारे जुड़ गए तो क्या हो गया, हमारा एक बड़ी सी बॉल बनी। तो ये हो गया एग्रीगेशन हो रहा है किसी चीज़ का, ठीक है। एग्रीगेट हो रही है, आपस में चिपक रही हैं जाके, उस जगह उस चीज़ को फिर चिपक के वो बड़ा बना रही है। मैक्रोमोलिकुलर एग्रीगेशन की बात करें, एग्रीगेट की बात करेंगे, लिपिड प्लस प्रोटीन। तो इसमें क्या होता है हमारा लिपिड, लिपोप्रोटीन का मतलब होता है लिपिड तो है ही प्लस प्रोटीन। तो लिपिड और प्रोटीन दोनों ही आपस में मिल जाएंगे हमारा और एक मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं लिपोप्रोटीन्स, इसको हम लोग कहते हैं लिपोप्रोटीन। फिर लिखेंगे टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स कितने प्रकार के होते हैं, द ट्रांसपोर्ट लिपिड कोलेस्ट्रॉल। नहीं, ये जो हमारे लिपोप्रोटीन्स होते हैं, लिपोप्रोटीन्स को हम लोग अगर डिफाइन करें इजी वे में तो हम लोग कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं हमारे कहते हैं लिपोप्रोटीन्स हो जाएंगे। तो इसमें ये टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन, द ट्रांसपोर्ट लिपिड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। अब हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के हमारे लिपोप्रोटीन्स होते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। 5 टाइप्स के हमारे लिपोप्रोटीन्स होते हैं। पहला कौन सा होता है, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फिर है हमारा IDL को, खैर ये भी हमारा मतलब उसमें पॉइंट है, लेकिन बेसिक जो है मेन वो हम आपको बताएंगे। VLDL मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फिर आता है काइलोमाइक्रोन, आता है SDL। वैसे तो IDL का फुल फॉर्म ये है इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं LDL के बारे में, तो फॉर्म्ड एज मेटाबॉलिज्म ऑफ IDL है ये हमारा एट हेपेटोसाइट्स। मतलब क्या होता है हमारा, जब ये हमारा IDL मतलब इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो है हमारे, इनका जब मेटाबॉलिज्म होता है हमारा, इसमें हेपेटो मतलब लिवर के सेल्स में जो हमारा मेटाबॉलिज्म जब होता है इस चीज़ का, IDL का, तो क्या होता है हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का हमारा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे, फिर हमारा VLDL की बात करेंगे, सिंथेसिस इन द लिवर। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हमारे कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, हमारे लिवर में। ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में इन द पेरिफेरल टिश्यूज़। पेरिफेरल टिश्यूज़ का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के जो पेरिफेरल टिश्यूज़ होते हैं, मतलब जैसे हम बात करेंगे, जैसे ये हमारे क्या है, ये पर्सन है हमारा, थोड़ी ड्राइंग बेकार है, छोड़ो। ये पर्सन है हमारा, तो ये तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। ये हमारा पेरीफेरी, ये हैंड है, ये इसकी लेग है, ये पूरी बॉडी है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पेरीफेरी। तो इसमें ये जो पेरीफेरी में जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, तो ये होते हैं हमारे पेरीफेरल टिश्यूज़, ठीक है। पेरीफेरल टिश्यूज़ हो जाते हैं हमारे। तो इसी में हम बात करेंगे पेरीफेरल, फिर कहाँ थे हम, काइलोमैक्रोन, ठीक है। तो काइलोमैक्रोन में लिखेंगे, वैसे ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको बेसिक टाइप पता होनी चाहिए बस एटलीस्ट। फिर टाइप 5 की बात करेंगे, SDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हमारा फॉर्म होता है कि इसमें लिवर में एंड इंटेस्टाइन।
लिवर इंटेस्टाइन में ये हमारा फॉर्म्ड होता है, ठीक है। फिर हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन में भी हम आपको बता रहे थे जिस तरीके से। तो इसमें अगर हम लोग टेक्निकल फॉर्म में अगर हम लोग कहेंगे, टेक्निकल नेम में बताएंगे, तो उसमें कहते हैं रेज्ड सीरम लेवल ऑफ द टोटल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी में हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है वो बढ़ जाए। बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है तो हम लोग उसको कहते हैं, यही हमने आपको पहले बताया था, हाइपर मतलब ज़्यादा, लिपिड मतलब लिपिड, और ईमिया मतलब इन द ब्लड, ब्लड के अंदर जब हमारा लिपिड का लेवल बढ़ जाता है तो हम लोग इसलिए कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करें अमाउंट ऑफ द लिपोप्रोटीन्स, जो हमारी बॉडी में क्या होता है, लिपोप्रोटीन्स का अमाउंट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड में। अब लिपोप्रोटीन्स अभी हमने आपको बताया था ट्राई एसाइल ग्लिसराइड, या फिर इसको ट्राई ग्लिसराइड कह सकते हो हमारा, और कोलेस्ट्रॉल, जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ट्राई ग्लिसराइड का लेवल जब इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। इसको हम लोग और दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं, या फिर और दूसरा टर्म में हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया। हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा, लिपो मतलब लिपिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, एंड ईमिया मतलब इन द ब्लड, ठीक है। मतलब ये होता है हमारी बॉडी में जो क्या होता है, हमारे ज़्यादा मात्रा में लिपोप्रोटीन्स के इकट्ठे हो जाए। लिपोप्रोटीन्स हमने बताई थी, ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है हमारा। तो जब हमारी बॉडी में ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो हम लोग क्या होता है, ये हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन कहलाती है, ठीक है। इसका अदर नेम ही है। अब लोग बात करें हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया। हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारे प्राइमरी, दूसरा हमारा सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो होता है हमारा ड्यू टू द सिंगल जीन इफेक्ट, ठीक है। प्राइमरी जो होते हैं, प्राइमरी हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया जो होता है हमारा, कैसा होता है हमारा, ड्यू टू द सिंगल जीन डिफेक्ट, मतलब इस फैमिलियर और कॉल्ड मोनोजेनिक और जेनेटिक। मतलब ये क्या होता है हमारा, एक तो ये सिंगल जीन डिफेक्ट जो होता है ये हमारे कहते हैं फैमिलियर होता है, मतलब हम लोग को फैमिली से अडेप्ट किया होता है, जैसे हमारे फादर को है या मदर को है तो चिल्ड्रन में भी आया है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं मोनोजेनिक और जेनेटिक, मतलब जो हमें जीन्स के थ्रू अडेप्ट हुआ है, जीन्स के थ्रू में मिला है। दूसरा होता है हमारा मल्टीपल जेनेटिक्स, ठीक है। मल्टीपल जेनेटिक्स का मतलब होता है हमारा जैसे डाइट्री। सेकेंड है हमारा मल्टीपल जेनेटिक। मल्टीपल जेनेटिक्स जो होता है ये अभी हम लोग सिर्फ प्राइमरी टाइप की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी की बात कर रहे हैं। दो टाइप है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी के ही हमारे दो टाइप है, एक तो हमारा सिंगल जीन डिफेक्ट, दूसरा हमारा मल्टीपल जेनेटिक। मल्टीपल जेनेटिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कैसा होता है, डाइटरी होता है और फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हो जाता है। रिलेटेड कॉजेज ऑफ पॉलीजेनिक और मल्टीफैक्टोरियल, मतलब जो ये हमें हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन है, एक तो हमें फैमिली से अडेप्ट होती है, ये ठीक है, हमारे मदर फादर में या फिर किसी में फैमिली से रिलेटेड या कोई भी है हमारा, तो उससे हमें अडेप्ट हुई हो, ठीक है। दूसरा हमारा मल्टीपल जेनेटिक, तो इसमें क्या होता है, डाइटरी, मतलब जो हम लोग डाइट के सोर्स में लेते हैं, डाइट के, अब हम लोगों ने वही बात आ गई हमारे घूम फिर के, ठीक है। डाइटरी का मतलब क्या है, जैसे हम लोग खाते हैं मोमोज, ठीक है, मोमोज़ हो गया, फिंगर हो गया, वगैरह वगैरह, जो हमारे फास्ट फूड आइटम्स जो होते हैं, जो खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं, ऐसा नहीं है टेस्टी नहीं लगते, लेकिन वो कब अगर हम लोग रेगुलर मात्रा में खाते हैं, डेली खाते हैं अगर हम लोग उस चीज़ को, तो हमारी बॉडी में फ़ैट का डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो हमारी जो कंडीशन होती है उसी को हम लोग कहते हैं हाइपर लिपिडीमिया, वो जो बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होगी। अभी हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे इसके बारे में ये भी पढ़ेंगे कि हम लोग कौन कौन से ड्रग्स हैं जो इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं या फिर इसके हेल्पफुल रहेंगे, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, या जो बढ़ी हुई कंडीशन है उसको नॉर्मलाइज कर देंगे, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम लोग ये मोमोज या फिर कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं बाहर की, या फिर फास्ट फूड खाते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा ऑयल चीज़ खाते हैं, उसके बाद अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जस्ट लाइक योगा, एक्सरसाइज, जिमिंग, ये सब चीज़ें नहीं कर रहे, तो क्या होता है, फैट जो होता है हमारी बॉडी में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है और फिर हम लोग ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। फिर सेकेंडरी की बात करेंगे, अगर हम लोग इसमें सेकेंडरी की बात करें तो ये में सेकेंडरी जो होता है हाइपोलिपिडीमिया एसोसिएटेड विद द डायबिटीज़, ये हमारा होता है डायबिटीज़। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की वजह से भी हम लोगों को ये कंडीशन हो सकती है लिपिडीमिया वाली, हाइपोलिपिडीमिया की, और वो हाइपरलिपिडीमिया की, सॉरी, और हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब ये होता है जब हमारा थायराइड ग्लैंड जो होती है, मतलब पैनक्रियाटाइटिस, ठीक है। टाइटिस का मतलब क्या होता है हमारा, इन्फ्लामेशन, मतलब पैनक्रियाज जो है हमारा, सॉरी,
जो हमारा पैनक्रियाज है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। फिर लिखेंगे यूज़ ऑफ सर्टेन ड्रग्स सच एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है, जब हम लोग क्या कहते हैं यूज़ करते हैं ऐसे ड्रग्स के, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गया हमारा, और स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं। स्टेरॉइड्स जो होते हैं ये जिमिंग पर्सन मोस्टली यूज़ करते हैं या फिर एथलीट्स वगैरह लगाते हैं, ताकि उनकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाए, मसल्स जो होती है अच्छे से डेवलप हो जाए, अच्छी सी बॉडी क्रिएट हो जाए, लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। तो इस तरीके से स्टेरॉइड्स वगैरह लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जिमिंग पर्सन या फिर हर सक्सेस वैसा पर्सन जिसकी बॉडी वगैरह है तो उसने सभी ने स्टेरॉइड्स लगे, नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लगवाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मेहनत से बॉडी वगैरह बनाते हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ये हमारे प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी से। ये अभी हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे, आपके टॉपिक में ये आएगा। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं हमारे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। और इसमें देखेंगे लाइफ स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी भी कहना चाहूँगी लाइफ स्टाइल जो होती है किसी भी डिजीज़ डिसऑर्डर किसी को भी ट्रीट करने में आपकी फुल्ली हेल्पफुल होती है। अगर आपने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडेप्ट कर लिया है, मतलब यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिजीज़। ठीक है, तभी आपने देखा होगा डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं एक एप्पल खाइए और डॉक्टर से दूर भाग जाइए। ठीक है, एक एप्पल खाइए और डॉक्टर से दूर भाग जाइए। लेकिन लोग आजकल नहीं खाना चाहते एप्पल्स वगैरह। वीडियो हमारा ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे हम, और इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा हाई स्पीड करके देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ऐसे 1.25 या फिर उससे थोड़ा सा कम में आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा धीमा धीमा लग रहा हो, सॉरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर आता है क्रोनिक एल्कोहलिज्म। क्रोनिक एल्कोहलिज्म का मतलब ये होता है, अगर हम लोग क्रोनिक मतलब लंबे समय तक, एल्कोहलिज्म मतलब एल्कोहल जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब ड्रिंक करते हैं लंबे समय तक। अगर हम लोग एल्कोहल वगैरह को ड्रिंक करते हैं तो होता है क्रोनिक एल्कोहलिज्म। ठीक है, इसी के साथ हम लोग वीडियोस को अपना एंड करना चाहेंगे। बाकी के जो हमारे आगे के टॉपिक्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो इस वीडियोस में इतना ही कवर किया। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, थोड़ा सा भी बेसिक से भी हमने ज़्यादा इसका इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है सो हमें कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आपको टॉपिक कितना अच्छे समझ में आया। आप इसके आगे का वीडियोस देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, वो बताइएगा। और इसमें हम लोग क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ें, आपको क्या क्या चीज़ें और अच्छी चाहिए या फिर क्या चीज़ें ऐसी चाहिए। नोट्स हम आपको तब प्रोवाइड कराएंगे थोड़ा सा, अगर हमें लगेगा कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं हमारी वीडियोज़ लेक्चर में, आप लोग देखना चाहते हैं, तो हम आपको ये आगे प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आगे हमारे और टॉपिक को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स सबकी हेल्प हो सके। हमारा मोटिव बस इतना है कि हम फार्मेसी सॉल्यूशन, मतलब फार्मा सॉल्यूशन जो हमारा चैनल है, मतलब फार्मेसी से रिलेटेड जो भी उसके सॉल्यूशन, जो आपको कठिनाइयाँ लग रही हैं उसको ईजी वे में सॉल्व कर सकें। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर दिस लिसनिंग माई वीडियो। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।